सजा है माए सजा है। ये देखें। अरे वाह, ये तो आरी का काम है। और ये भी देखें। बहुत अच्छा। सलमा के अबू ने बनवाया है सऊदीया से। आपने तो सारी तैयारी कर ली। हमारे यहाँ तो बेटी जरा सा कद निकाले ना तो माँ को फिक्र लग जाती है, वो भी इकलौती बेटी। पिछले 3-4 साल से मेरा बस एक ही ख्वाब था, कब ये खैर खैरियत से अपने घर की हो जाएगी। हाँ बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बेटी अपने घर की हो जाएगी। मेरी तो नींदें भी आपको दुआएं देती हैं, यकीन करें। बहुत अरसे के बाद सुकून की नींद सोई। अब सोचती हूँ आप ना होती तो क्या होता। अरे भूल जाए ना पुरानी बातें, आगे का सोचें कि आगे क्या करना है। अरे आप उन दोनों की माँ हैं, आप जैसा चाहेंगी वैसे ही होगा। अच्छा तो बस फिर ठीक है, इस इतवार को मंगनी की रस्म कर लेते हैं और 15 दिन बाद रुखसती। 15 दिन बाद? इतनी जल्दी? अरे जल्दी मुझे नहीं है, शावेज को है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक दिन भी अब उसके बगैर नहीं रह सकता वो, इतनी अटैचमेंट हो गई है। हाँ लेकिन बहन 15 दिन तो लग जाएंगे सलमा के बाप को वापस आते, फिर और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं, कम से कम 1 महीना तो चाहिए। हाँ मैं समझ सकती हूँ, दिन बहुत कम है, लेकिन एक और बात भी है। एक्चुअली शावेज बहुत खुददार लड़का है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने लंबे चौड़े खर्चों में पड़ेगा। अगर हम सादगी से शादी कर लें तो। इसकी तो आप परवाह ही ना करें, ये सब कुछ सलमा के अब्बू कर लेंगे। क्या पता शादी के बाद उसे सऊदीया ले जाए। आप उसे कहीं फिक्र ना करें, ये सब कुछ सलमा का ही तो है। ठीक कह रही हैं आप। अरे सलमा है कहाँ, उसे बुलाइए ना, मैं उसे लेकर बाजार जाऊंगी, मंगनी की अंगूठी लेकर दूंगी उसकी पसंद की। मैं बुलाती हूँ, यही थी। सलमा, सलमा भाई जल्दी आओ, तुम्हारी आंटी बुला रही हैं। अभी तो यही थी, मेरे ख्याल है ऊपर गई होगी। साजदा। जी जी बाजी जी। अरे जाओ देखो, सलमा ऊपर मंसूर साहब के कमरे में कुछ सफाई सुथराई कर रही होगी, उसको बोलो जल्दी से नीचे आए, उसकी आंटी बुला रही हैं। जी जी बाजी। आप ये तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? अरे इतनी अंगूठियां हैं, इनमें से कोई पहना देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, उसके लिए मंगनी की अंगूठी लेकर आऊंगी। आप नहीं जानती, शावेज से ज़्यादा अजीज़ हो गई अब सलमा मुझे। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। शावेज बहुत खुश नसीब है जिसे सलमा जैसी बीवी मिल रही है। शादी के बाद उन दोनों को मैं अपने पास रखूंगी, जाने नहीं दूंगी। आपकी जैसी मर्जी, दोनों आपके बच्चे हैं, आप जहां चाहें वहां रखें। बाजी, सलमा बाजी ऊपर नहीं है, ऊपर तो दरवाजा बंद है। अच्छा तो वो आंटी रुखसाना क्या गई होगी ना, गप्पे मारी होगी, जाओ देखो वहां पे। लेकिन रुखसाना आंटी तो कल साहिवाल चली गई। अच्छा तो फिर कहाँ गई वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ शावेज बेटा, तुम जॉब पे नहीं गए आज? नहीं जी, गया था, अभी लंच ब्रेक पे निकला हूँ। अरे इतनी दूर से लंच करने आए हो तुम? अब्दुल शकूर भाई, शावेज आया, कुछ खाने पीने को लाओ। नहीं बाबा, मैं निकलूंगा, थोड़ी जल्दी में हूँ। अरे यार रुक जाओ थोड़ी देर, वो तुम्हारी आंटी आई हुई हैं घर पर, मुझे भी छोड़ देना, मीटिंग करना चाह रही हैं सलमा की माँ से। मैंने तो कह दिया भाई मुझसे क्या बात करनी है, स्याह सफेद की आप मालिक हैं, जो मर्जी करें। दूल्हा आपने सजाना है, बारात लेके आपने आनी है, दुल्हन लेकर आपने जाना है, मैंने तो बस मेहमान बनकर आना। बाबा मैं वहां से निकलना चाहता हूँ। कहां से? आंटी के घर से।
आंटी के घर से? क्यों? बस ना बाबा, रह लिया हूं इतना, और कितना रहूं। तो तुम शादी से पहले ही अपनी मां को छोड़ना चाहते हैं, क्या कहोगे उससे? मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप उनसे कह दीजिए कि आपको मेरी यहां जरूरत है और मैं आपके पास आके रहना चाहता हूं। तुम मेरे पास आओगे? उधर उस घर में? तुम तो कसम खा कर गए थे। बाबा उनसे कह तो दें आप, मैं कहीं भी जाके रह लूंगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि मैं उस औरत से झूठ बोलूं और फिर तुम वहां से उठकर कहीं भी जाकर बैठ जाओ? बाबा, मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा, अपनी जॉब भी छोड़ दूंगा और आपके पास आके काम करूंगा यहां नर्सरी पर। इधर देखो, कुछ कह दिया प्रोफेसर जुबैदा ने तुमसे? नहीं बाबा, वो तो बहुत अच्छी है। वो अच्छी है तो फिर बुरा क्या है? बाबा मैं नहीं समझा सकता आपको बाबा, बस आप प्लीज। तुम्हें पता है वो औरत कौन है? वो मेरी वो दुआ है जो मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए मांगता रहा। उस औरत ने तुम्हें संभाला, सीधा किया, इंसान बनाया। उल्लू के पट्टे तुम्हारा घर बसाना चाहती है वो। मैं उससे ये बात नहीं कह सकता, चाहे उम्र भर तुम वहां बैठे रहो। बाबा प्लीज, मैं उनके और एहसान नहीं उठा सकता। तो उस औरत का घर छोड़ देना एहसान फरामोशी नहीं है क्या? जब तक वो खुद तुम्हें घर से निकलने के ना कहे, तुम उस घर से हरगिज नहीं जाओगे। सामान तो सब यही पड़ा है, कुछ भी साथ नहीं लेकर गई वो। किस बात का शक है आपको? अरे उसकी दौड़ तो सिर्फ रुखसाना आंटी के घर तक थी। अब तो गली का एक एक घर देख लिया, कहीं नहीं मिली। कहाँ जा सकती है? इससे पहले तो इस तरह कभी नहीं गई। कहीं शावीज के साथ तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, शावेज तो मेरे सामने सुबह तैयार होकर ऑफिस गया है। आप उसे फोन करके पता तो करें। क्या क्या पूछूं उससे? यही कि कल को जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, उसे कहीं वो भगा कर तो नहीं ले गया? वो ऐसा ही है, किसी भी वक्त उसका दिमाग घूम सकता है। आपसे भी जिद की थी ना, सलमा ने भी मुझे यही बताया कि वो जल्दी शादी करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है वो दोनों भाग गए? जो लड़की उसके लिए मर सकती है वो भाग नहीं सकती क्या? आप पता तो करें, पूछे तो सही उससे। क्या पूछूं उससे? और क्या रिएक्ट करेगा वो ये जानकर कि जिससे कल को उसकी शादी होने वाली है वो अपने घर से गायब है? कहाँ चली गई बदबख्त? देखिए, हम लोग लड़कियों पर ही क्यों शक करते हैं? कोई और वजह भी तो हो सकती है। अब कोई हादसा, कोई दुश्मनी। हम हमेशा लड़कियों के किरदार की बात क्यों करते हैं? उसका बाप मुझे मार देगा। कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे, हम अभी आते हैं। क्या हुआ, खैरियत है? नहीं, कुछ नहीं मंसूर साहब, वो एक्चुअली छोटा सा कंफ्यूजन हो गया है। कुछ बताइए तो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, आप बैठे मंसूर साहब। जीनत कुछ चाय पानी का। आप लोग कहीं सलमा के लिए तो परेशान नहीं है? जी, उसने तो मुझे भी डरा दिया। मैं अभी ऊपर गया, दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ, उस गधे के बेड पर सो रही है। इसीलिए बोल रही हूँ कि जल्दी शादी करते हैं। कुछ गलत कहा मैंने?
नहीं नहीं, आप आइए, आप बैठिए ना, आए, आप भी आए, बैठे। आइए। तुम क्या खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? जाओ जाके चाय बनाओ मेहमानों के लिए, जाओ जल्दी करो। अम्मा आप क्यों कर रही हैं? साबरा किधर है? काम भेजा मैंने उसे। अच्छा लाइए मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ। अम्मा आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है ना, दे दें। अरे कुछ नहीं होता, बच्चों के कपड़ों की इस्त्री करने से मुझे क्या हो जाएगा। अरे इनके काम में लग जाए ना इंसान तो अपना दुख दर्द भूल जाता है। अच्छा ना अम्मा, इतने सारे कर लिए आपने, अब दे दें मुझे। अरे नहीं ना, कहाँ कर दूंगी। अभी तो मैंने इसके इतने नखरे उठाने हैं, कितनी कहानियां सुनानी है, और जो सारी चीजें मैंने अपने बच्चों से बचा के रखी हुई थी ना, ये बेशक तोड़ दे। ये बच्चे होते हैं ना, बड़ों की चीजों के बहुत दुश्मन होते हैं। बस खुदा इन्हें सलामत रखे। आमीन। तुम्हारा मियाँ तो सीधे मुंह बात नहीं करता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तुम ही बता दो क्या कर रहे हो तुम लोग इसके इलाज के बारे में? करना है अम्मी इलाज। आज मीटिंग है अदनान की डॉक्टर के साथ, देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर। फरा ठीक ही कहती है, तुम लोग अब झूठ बोलने लगे हो मुंह भर के। क्या झूठ बोला मैंने? तुम कहती हो आज मीटिंग है डॉक्टर से, अदनान कहते हैं डॉक्टर बाहर गया हुआ है। अब तुम ही बताओ क्या सच है? गया होगा डॉक्टर बाहर, मतलब मुझे नहीं बताया अदनान ने, मैं पूछती हूँ। आयशा क्या हो गया तुम्हें? तुम तो हर चीज मेरी दुरुस्त कर देती थी बगैर मुझसे पूछे। अदनान के लिए तुम कितने फैसले कर देती थी बिना उससे पूछे। फरा तुम्हें कितना मना करती थी मगर तुमने कभी किसी की बात नहीं सुनी। कहाँ चली गई वो आयशा? क्यों नहीं वो सोच रही अपनी बच्ची के इलाज के लिए? अम्मा आपको लगता है कि मैं अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोच रही? कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। कुछ दिन बाद उसकी सांस उखड़ने लगेगी, हाथ पैर मुड़ने लगेंगे उसके, फिर भागती जाओगी तुम खून ढूंढने के लिए। जानती हूँ अम्मा, अम्मा कर रहे हैं ना हम। कर लो बेटा, देर ना हो जाए कहीं। सजा है माए, सजा है माए, सजा है। शाम को अदनान आएगा, उससे पूछ के दे दूंगी तो मुझे। क्या लगती हैं आप अदनान की? गुलाम है उसकी, नौकर हैं आप? यार ये आपकी बेटी की मौत और जिंदगी का सवाल है। आप एक सती सावित्री बीवी बन रही हैं। मैं अदनान को बताऊंगी, वो तुम्हें आके तमीज सिखाएगा। मैं जो कुछ भी बन रही हूँ तो मुझे वापस। भाभी आज अदनान को क्या पुलिस को भी बुलाएंगी तो मैं नहीं दूंगी। जरा मुझे तंग मत करो, मेरे लिए दे दो। भाभी छोड़े। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। कौन है अंदर? साबरा,
दरवाजा खोलो। सॉरी, शायद लॉक हो गया था। मैं देखने आई थी कि आप मेरा फेस वॉश तो नहीं यूज करें। तुम्हें पता है मैं फेस वॉश यूज़ नहीं करती, मुझे एलर्जी है। हाँ, मैंने समझा कि शायद अदनान भाई ने यूज किया। एनीवेज, मैं चलती हूँ। रुको, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं है। दिखाओ फरा। कुछ नहीं है। फरा, मैं कह रही हूँ दिखाओ, क्या है हाथ में? दिखाओ क्या है। ये क्या है? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या है ये? एक मासूम बच्चे की रिपोर्ट्स आप लोगों ने ताले में क्यों रखी हुई हैं? दो हो जाए। बहुत गलत बात है, तुम चोरी लेकर जा रही हो इन फाइल्स को यहाँ से। ये कोई आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है जो मैं चोरी कर रही हूँ। ये उस बच्चे की रिपोर्ट है जो मेरी भी कुछ लगती है। मुझे दो फरा। नहीं दूंगी। ऐसा क्या है जो आप छुपा रही हैं? फरा, मैं कह रही हूँ मुझे दो। मैं नहीं दूंगी भाभी। फरा, क्या बदतमीजी है, बिहेव योरसेल्फ। ये बदतमीजी आप ही ने मुझे सिखाई है। मैंने पहले भी बहुत दफा आपसे मांगे, आपने मुझे नहीं दिए ये पेपर्स। ओके फाइन, शाम को अदनान आएगा, उससे पूछ के दे दूंगी। तो मुझे क्या लगती हैं आप अदनान की? गुलाम है उसकी, नौकर हैं आप। यार, ये आपकी बेटी की मौत और जिंदगी का सवाल है। आप एक सती सावित्री बीवी बन रही हैं। आप एक अच्छी बीवी बनने के चक्कर में बहुत बुरी माँ बन रही हैं। मैं अदनान को बताऊंगी, वो तुम्हें आके तमीज सिखाएगा। मैं जो कुछ भी बन रही हूँ तो मुझे वापस। भाभी, आज अदनान को क्या पुलिस को भी बुलाएंगी तो मैं नहीं दूंगी। फरा, मुझे तंग मत करो। मैं नहीं दूंगी। तो भाभी छोड़े। आज तक मैं सिर्फ अदनान भाई को कसूरवार समझती रही। उन्हें जालिम, सफाक, पता नहीं क्या क्या कहती रही। लेकिन आज पता चला कि इस सब के पीछे आपका हाथ है। आप ही की वजह से वो इतने खुदसर हो गए कि उनके जो दिल में आता है वो करते फिरते हैं। लेकिन अगर संगत को कुछ हुआ ना भाभी, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। फिर एक बार खुद को खुद ही रुला गई मैं, किसी कुंद लम्स के खौफ में है गुंधा हुआ। तुम अभी तक यहीं हो? मैं कहा था कि चले जाओ। मैं उस लड़ाई के लिए नहीं बैठा। मैं तो इसलिए बैठा हूं कि आपकी लड़ाई में आपका साथ दूं। क्या साथ दोगे मेरा यार? तो फिर जाने दे मुझे, रोक के क्यों रखा है? गिर जाऊंगा तो कोई उठाने वाला तो होना चाहिए ना यार। मैं गिरने से पहले संभालने वालों में से हूं अदनान भाई। जिंदगी भर लड़ता ही तो आया हूं, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। मेरे लिए लड़ना कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी लड़ाई तुम नहीं लड़ सकते। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो ख्याल है कि इस लड़ाई में आपके साथ कोई साथ देने वाला और भी है। और कौन? आपकी मिसेस। हाँ, वो भी तो मेरे साथ है। पता है शाहवेज, जब दुश्मन छुपा हो या फिर बहुत ताकतवर हो तो इंसान झुंझलाहट में अपनों के साथ ही लड़ने लगता है। बस कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे दरमियान भी। दुश्मन बहुत ताकतवर है। खैर छोड़ो यार। ये बताओ कि वो तुम्हारी शादी हो रही है ना, पार्टी वार्टी करोगे ना यार? वहां तो वो लाउड होती है। जी चले।
रुको ना यार, बात सुनो मेरी। ये जिस लड़की से तुम शादी करने लगे हो, इससे भी बहुत प्यार करते हो तुम। अच्छी लड़की है। यानी प्यार नहीं करते। अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करते थे ना तुम। लव मैरिज थी तुम्हारी। पता है, जब कोई मर के बिछड़ता है तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब कोई जीते जी बिछड़ जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। और उससे भी ज्यादा तकलीफ जानते हो कब होती है? जब आप किसी को छोड़ना चाहो, किसी से दूर होना चाहो, लेकिन उससे दूर ना हो पाओ। बहुत तकलीफ होती है यार, बहुत तकलीफ होती है। चले। पता नहीं अब क्या होगा। वैसे तो वो ऐसी बात अदनान को बताती नहीं, लेकिन अब कैसे छुपाएगी? तूने रिपोर्टें जो फाड़ दी हैं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो बताएं अदनान भाई को। क्या कर लेंगे वो ज्यादा से ज्यादा? मार देंगे ना मुझे? मार दें, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। अच्छा चुप कर जा, चुप कर जा, 2 मिनट चुप कर जा, सोच लेने दे मुझे। मुझे तो नफरत होने लगी है उस औरत से। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। पहले वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहता था तो ये उसकी बात को छुपा रही थी, फिर बच्चा कंसीव हुआ तो पता नहीं किस किस्म की बीमारियां थी, किस सूरत हाल से गुजरे वो लोग, सब छुपाती रही हमसे। मुझे तो अब वो डाकुओं वाली बात भी कोई झूठी कहानी लगती है। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा जो इतने दिन तक मुंह फुला के बैठी रही, और अब ये सब कुछ हो रहा है। ये क्या तमाशा है अम्मा? है कोई तमाशा वमाशा नहीं है, वो है ही ऐसी, और जैसी भी है अच्छी भली है। और मियाँ बीवी के दरमियान जो बात होती है ना, वो उन दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए, चाहे मासूम बच्चे की जान चली जाए। अरे खुदा ना करे, तू जब भी मुंह खोलेगी ना गलत बात ही मुंह से निकालेगी, कभी अच्छी बात भी कर लिया कर। और तूने उसके लिए किया ही क्या है, सवाए उसके माँ बाप से लड़ने के? और तू कर भी क्या सकती है? और आखिरकार उसकी माँ है वो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठी रहेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। और अब जब वो आएगा ना तो कोई जरूरत नहीं है बात करने की, बस अपना मुंह बंद रखना। मैं कह दूंगी मेरे से हो गया। मैं नहीं चाहती इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। बिल्कुल नहीं, आप उनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगी। तो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा या खुद चला जाएगा? अरे भाई भाई होता है, कितना भी प्यार करने वाला हो बाप की जगह नहीं ले सकता कि औलाद की हर गलती को अपने सीने से लगा ले। हाँ तो चली जाऊंगी मैं, मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी जॉब कर लूंगी, गुजारा कर लूंगी मैं अपना। लेकिन उन दोनों को उनके हाल पर नहीं छोड़ूंगी, है ना? अरे तूने करना क्या है उन रिपोर्टों को लेकर? कर भी क्या सकती है, किसी और को दिखा देगी, मशवरा ले लेगी। क्या मशवरे से ठीक हो जाएगी संकट? तू समझती क्यों नहीं है कि तू कुछ नहीं कर सकती? मैं समझ गई हूँ। अदनान संगत इस घर में नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं डाल आई हूँ उसे ईदी के झूले में। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। क्यों निकलना चाह रहा वो उस घर से? छोड़े ना, ये देखें आपकी फेवरेट रसमलाई। तुमसे कुछ और पूछा है मैंने। उनके
उनके अपने बहुत से झंझट हैं, किसी की समझ में नहीं आते। मैं इस बुढ़ापे में भी तुम्हारे लिए झूठ बोलता रहता हूं और तुम मुझे ही बुद्धू बनाती हो। अंकल, मुझे वाकई में कुछ नहीं पता। उठाओ ये अपनी रसमलाई, मैंने नहीं खानी। अंकल, मुझे आपकी कसम, मुझे नहीं पता कुछ। तुम्हारा क्या है बेटे, तुम शावेज के अलावा किसी की भी झूठी कसम खा सकती हो, कोई एतबार नहीं। मैं आपको अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करती हूँ और ये आप जानते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी से जाकर कह देता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला था और तुम शावेज से मिलने गई थी। ठीक है? वो कितने खुददार और गैरतमंद हैं, क्या आप नहीं जानते? तभी तो पूछ रहा हूं मैं बेटा कि वो ऐसी बेगैरती क्यों कर रहा है। एक औरत जिसने उसे मां बनकर संभाला, उसी को छोड़ के जा रहा, क्यों? आंटी की बेटी की वजह से। उन्होंने ही शावेज को घर से जाने को कहा है। बहुत प्यार करती हैं आपसे, बहुत ज्यादा। मैं गलियों में पला बड़ा हूं अदनान भाई, हर किस्म की औरत देखी, बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो किरदार वाली हो, बहादुर हो और वफादार। मेरा एक दोस्त है मौलवी, वो कहता है कि कुछ औरतें इतनी पाकीज़ा होती हैं कि उनके दामन पर नमाज पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल ऐसी लगती हैं वो भी मुझे, वो भी दुखी हैं अदनान भाई, शायद आपसे भी ज्यादा। आखिर आप अकेले उस दुश्मन से तो नहीं लड़ रहे? कौन दुश्मन? आपकी बेटी की बीमारी, आपने खुद ही कहा था कि दुश्मन शायद इतना ताकतवर है कि आप दोनों को आपस में लड़वा रहा है। ऐसा मत करें अदनान भाई। हमें रिश्तों को तोड़ देने के बजाय उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो रिश्ते तोड़ना चाहती हैं। तुम कब आए? बस अभी। जगाया क्यों नहीं मुझे? तुम रोक लेती मुझे। किस चीज से? संगत से मिलने से। कहाँ है वो? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। कहाँ है वो? निकाल दिया मैंने उसे यहाँ से। लेकर आओ उसे। अदनान, तुमने खुद कहा था कि मैं नशे में भी हूं तो मुझे उसके पास ना लेके जाना। मैं इस वक्त होश में हूं।
नजर आ रहा है मुझे। खाना लाती हूँ। क्या चाहती हो तुम? हाँ, इस हालत में मैं खुद जाऊं नीचे अम्मा और फरा के सामने? जाओ, जाके लेकर आओ उसे। अदनान, संगत इस घर में ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं डाल आई हूँ उसे ईदी के झूले में। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? आ जाओ, खाना तैयार है। ये तुम किस तरह बिहेव कर रही हो? मैंने अपने हिस्से का रो लिया अदनान, शायद सारी जिंदगी रोती रहूंगी। मेरा गुनाह था, मुझे को भुगतना है। तुम्हें रिलैक्स करने के लिए तो सब कुछ किया है, अब तुम्हारे सर पे बैठ के इसका मातम कैसे करूं? बस तुम ठीक हो जाओ, कोई नशा करने की जरूरत नहीं है। आओ बैठो ना। क्या लगता है तुम्हें वो कोई घर में पड़ी हुई आम सी चीज थी जिसके जाने की वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अदनान, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे किसी झूले में डालो। मैंने तो तुम्हें उसका गला दबाने को भी कहा था। एक ही बात है, एक माँ अपने बच्चे का गला ऐसे दबाती है। छोड़ो, बैठो, खाना बहुत अच्छा बना है। क्या समझती हो मुझे? कोई कमीना गिरा हुआ इंसान हूं मैं जो बैठ के खाना खाऊंगा? मैं भी तो खाऊंगी ना तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा बनाया, बैठो। आई नो, दुख होता है, तकलीफ तो होती है जब आपके जिस्म का कोई हिस्सा नासूर बन जाता है, लेकिन नासूर में तो कटना होता है, वरना जहर सारे जिस्म में फैल जाता है। वो तुम्हारे मेरे रिश्ते में नासूर बन गई थी, उसे तो जाना ही था। क्या कह रही हो तुम? मुझे तो इस वक्त तुम भी होश में नहीं लग रही। और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना अदनान। अब देखो ना, ना उसके रोने की आवाज आ रही है, ना वो तुम्हें पुकार रही है, ना मैं मुजरिम बन के तुम्हारे कटहरे में खड़ी हूँ। सब ठीक हो गया। फेंक आई मैं किसी की बीमार बच्ची, अब तुम्हारे सेहतमंद बच्चे पैदा करूंगी। उन्हें लोरियां सुनाना, गाने सुनाना, घुमाना। स्टॉप इट, स्टॉप इट। खुदा के लिए बस कर दो। खाना खा लिया उसने? बाहर से खाकर आए हैं।
क्या बात है, इतनी देर से क्यों आता है वो दफ्तर से? बाहर में गया ऐसा काम, अपनी भी कोई जिंदगी होती। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? सब ठीक हो गया अम्मा, टाइम से आया करेंगे अब। अच्छा चलो शुक्र है। सुनो तुम जाके सो जाओ, मैं किचन समेट लेती हूँ। चलो उठो ना, जाओ। आशी, क्या कहा तुमने उनसे? अभी तो कह दिया कि अम्मी के हाथ छोड़ाई हूँ। कब तक? तुम बताओ कब तक? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। अदनान, मैं किस किस के बारे में सोचूं? तुम्हारे बारे में सोचूं, अम्मा के बारे में सोचूं, फरा के बारे में सोचूं, क्या क्या सोचूं मैं? कब तक छुपा सकेंगे? कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा। तो ठीक है, बता देते हैं जो सच है। पागल हो गई हो क्या? हाँ, तो कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। जो हरकतें तुम कर रहे हो उससे तो बेहतर है कि हमें बता देना चाहिए। वैसे भी एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। कम से कम तुम तो रिलैक्स हो जाओगे ना। फिर कह देंगे कि बच्ची चोरी हो गई है, क्योंकि अम्मी के यहाँ तो चोर आते जाते रहते हैं। सो जाओ, रात काफी हो गई है। कहाँ जा रही हो? अपनी बच्ची का शोक मनाने। और मैं क्या नाच रहा हूं यहां पर? तुम्हारे मेरे दुख में फर्क है अदनान। वो तुम्हारी बच्ची तो नहीं थी, वो तो मेरी बेटी थी। कैसे रहूं मैं तुम्हारे साथ बैठ के? तुम आराम करो। आशी, आशी प्लीज, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। आशी प्लीज। अदनान छोड़ो मुझे। आशी प्लीज, देखो देखो मुझे उसकी आवाज आ रही है, वो रो रही है। तुम्हें तो उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती थी, आज कैसे सुनाई दे रही है? छोड़ो मुझे प्लीज। आशी इधर आके बैठो। अदनान छोड़ो मुझे। बैठो आशी, बैठो। एक मिनट, मुझे देखो मुझे बुला रही है, वो पुकार रही है मुझे, आवाज दे रही है मुझे। आशी, ये इतनी छोटी है कि इससे छुपाने की क्या जरूरत? अगर बहुत प्यार आ रहा था तो मेरे पास लिटा देते। वहां ड्राइंग रूम में सोफे पर पड़ी हलकान हो रही थी। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। एक माँ से ज्यादा कोई किसी बच्चे से प्यार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए हर औरत माँ नहीं होती भाभी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप किसी और का बच्चा उठा के लाई हैं, जिसके लिए भाई के सामने आप मजबूर हैं। अदनान, मैं तुम्हारे खिलाफ जाके FIR कटवाऊंगी, सबके सामने चीख कर बोलूंगी, तुम्हारे पूरे ऑफिस को इकट्ठा कर लूंगी। मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। जब हम दोनों में एतबार ही नहीं रहा तो प्यार, मोहब्बत, कोई भी रिश्ता नहीं बचा। इधर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। सजा है